नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे का एपिसोड लेकर आपके सामने है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। हर हफ्ते किसी ना किसी विषय पर हम बात करते हैं। आज भी मेरे गेस्ट डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं, हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं आज के विषय पर। और आज भी मैंने रहीम का एक दोहा चुना है, और वो दोहा है, रहीमन अनसुआ नयन डरे, जिस दुख प्रकट करे, जाहिर ना करो गे के, कल ना भेद कही दे। मतलब कि अगर घर के किसी भी हम मेंबर को घर से बाहर निकाल देते हैं, या उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या घर में झगड़े होते हैं, तो इस वजह से वो घर से बाहर चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो घर की बात जरूर बाहर जाती है। जैसे हम कह देते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। तो इंसान के आंसुओं से जरूर पता चल जाता है कि वो कितना दुखी है। ये इसका जो मतलब है वो मैं समझी हूँ, लेकिन इसका क्या गहरा मतलब है वो तो हमें तानाजी ही बता सकते हैं। तो आइए मिलकर तानाजी का स्वागत करते हुए उनसे पूछते हैं कि हमें इस दोहे का मतलब अच्छी तरह से समझा दें। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। हैं? तो मैंने जैसे कहा कि ये दोहा थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मतलब इसका बहुत सरल। कि हम आम देखते हैं घरों में मनमुटाव हो जाते हैं, या अपने बुजुर्गों को कुछ लोग इज़्ज़त नहीं देते हैं, बहन-भाइयों को इज़्ज़त, बच्चों को इज़्ज़त, या बच्चे माँ-बाप को इज़्ज़त नहीं देते हैं। तो फिर वो बाहर जब घर से निकल जाते हैं एक दफ़ा, तो नेचुरली उनके आंसू सब कुछ कह देते हैं। तो घर की बात जो है वो बाहर चली जाती है। चलिए। आप इसे समझाइए। नहीं, आपने जो कहा देखिए, रहीम के दोहे और संतों की वाणी जो होती है, वो बहुत सरल और सामान्य लोगों के भाषा में होती है। जबकि वेद शास्त्रों की बातें सामान्य मनुष्य के लिए समझना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए वेद मंत्रों से भी अधिक दोहे प्रचलित होते हैं और लोग उससे बहुत सीखते हैं। और वो सर्टेनली वेदों की वाणी होती है, संतों की वाणी होती है, तो उसका बड़ा लाभ होता है। तो ये चर्चा जी, निरंतर चालू रखने के लिए हम अपने सोलफुल मंडे से कोई ना कोई संतों की बातें, वेदों की बातें लेके लोगों को कुछ टाइमली गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं। तो जी, रहीम का ये दोहा जो आपने अभी बोला, रहीमन आंसुआ नयन ढरी, जिस दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही देई। इन्हें वो कहते हैं कि जब अंदर हृदय में किसी के दुख होगा, तो वो आंखों के द्वारा बाहर प्रकट होगा ही होगा। इसको छुपा नहीं सकते आप। जी, और जिसको अपने घर के व्यक्ति को घर के बाहर निकाल दो, या घर का व्यक्ति घर के बाहर निकल जाए, तो समझ लो कि घर का भेद तो बाहर खुल ही जाएगा और उसका बिल्कुल। परिणाम बहुत बुरा होगा। हुँ, तो पहले तो हमारे प्रयास ऐसा होना चाहिए कि भई हमें किसी को दुःख ना होए, हम किसी को दुःख ना दें और हम किसी को घर से बाहर निकाल ना दें। दोनों भी बातें जो है वो बहुत हानिकारक हो सकती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला रामायण में आता है ना कि रावण ने अपने भाई विभीषण को अपने बुरे इरादों के कारण एक अच्छे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। जी, जब घर के बाहर निकाल ही दिया तो कहाँ सड़क पे तो नहीं रहना था। उसने जिनको योग्य समझते थे भगवान राम को मिले, और पता ही है आपको कि फिर भगवान राम के वो बहुत निकट हो गए। और जब लंका का युद्ध हुआ और जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम तो रावण को मारने के लिए बहुत धनुष्य बाण चला रहे थे। पर क्योंकि रावण को ऐसा वरदान था कि वो किसी तरीके से वो मरता नहीं था। जी, कोई उनको संसार में मार ही नहीं सकता था, ऐसा हुँ, उनको वरदान था। तो विभीषण भी परेशान हो गए कि रावण को तो इस तरह से भगवान राम मार ही नहीं सकेंगे, तो कैसे होगा फिर? तो धर्म का विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इशारा कर दिया विभीषण ने राम को कि उसके नाभि में मारोगे रावण के तभी वो मरेंगे, नहीं तो रावण को आप कभी हुँ, मार ही नहीं सकते। जी, जी, टुकड़े भी जी, करेंगे तो टुकड़े जुड़ करके वो फिर एक हो जाएगा वो। हुँ, तब जाकर के भगवान राम ने उसके नाभि में बाण मारा, तो रावण मरा। तो उस समय यही बोला कि रावण ने कि घर का भेदी लंका ढाए,
मेरी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने भाई को घर के बाहर निकाल दिया। ऐसा तभी उसने कि ऐसा पूरी कर लंका दिया। नष्ट हो गई, तो ये हुँ, बात होती है। तो इसलिए लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं और करना लोगों चाहिए। को जोड़ने से परिवार जुड़ता है और देश जुड़ता है। और देश का संगठन, देश की एकता बनती है, तभी जाकर के देश सुरक्षित होता है और आनंद में रहता है। हुँ, जब कहीं अपने ही भाई-भाई आपस में अपने ही देश में जब लड़ते हैं, पार्टी के नाम से, पॉलिटिक्स के नाम से या किसी ईर्ष्या-द्वेष के नाम से या किसी भिन्न-भिन्न विश्वासों को लेकर के जब लोग एक देश की धारा से टूटते हैं, तो वो देश नष्ट होता है। अभी बिल्कुल। हमारा भारत देश है, कोई भी सारे संसार में आज लोग रिलिजन के नाम से बँटे हुए हैं। हुँ, रहते एक देश में हैं, पर उनके विश्वास कहीं और होते हैं, उनके देश की श्रद्धा देश पर होती ही नहीं है, देश से प्रेम नहीं होता, तो परिणाम क्या होता है कि देश अस्थिर हो जाता है और हुँ, कई बार तो देश नष्ट भी हो जाता है। इसलिए बिल्कुल। सावरकर तो ये कहते थे कि ये विश्वासों का जो भेद है, परिणाम है, ये होता है कि देश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें इसको आसानी से मत ले लो और अपने भाइयों को जोड़ो। तुम अपने भाइयों को तोड़ रहे हो और बाहर वो जाके मिल रहे हैं। अब जितने भी भारत में मुगल लोग आ गए तो उनको हमारे अपने ही लोग जाकर के मिले। परिणाम क्या हुआ हुँ, कि महाराणा प्रताप के आदेश में उनके भाई शक्ति सिंह जो है वो अकबर के साथ मिलके लड़ रहे थे। तो घर का विधि लंका ढाए तो हो ही गया ना। बिल्कुल। तो इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखना है और अपने लोगों को जोड़े रखने का है। इस हुँ, प्रसंग में एक छोटा-सा दृष्टांत ऐसा था कि एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ बिज़ी रखने के लिए क्या किया, वर्ल्ड का मैप था, उसको उल्टा-पुल्टा काट करके उसके हाथ में दे दिया। कहता है कि इससे आप वर्ल्ड के मैप को जोड़ो। अब छोटे से बच्चे के लिए वर्ल्ड के मैप को जोड़ना तो घंटे 2 घंटे तो लग ही सकते थे। तो हुआ ये कि बच्चे ने क्या किया, तो उल्टा पलटा उसको और देखा कि उस पेज के ऊपर उल्टे में एक मनुष्य का नक्शा था, पे चित्र था। तो उसने जी, वर्ल्ड का नक्शा जोड़ने की जगह वो पलट करके वो मनुष्य का नक्शा जोड़ दिया, मनुष्य का चित्र जी, जोड़ दिया। वो तो ईज़ी जी, था, फेस कहाँ पर है, हाथ कहाँ पर है, पैर कहाँ पर है, तो 5 मिनट में वापिस आ गए। तो पिता बड़े सरप्राइज़ हो गए कि तू इतना बड़ा डिफिकल्ट वर्ल्ड का मैप जोड़ने के लिए मुझे घंटा लगता, तू 5 मिनट में जोड़ के आ गया। तो कहते हैं बाबा इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, नक्शा थोड़े जोड़ना होता है, मनुष्य को जोड़ो तो नक्शा अपने आप जुड़ जाता है। हुँ, यदि हम सारा संसार हम मनुष्य को जोड़ने का प्रयास करें, तो संसार को एक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम लोग आपस में फूट डिवाइड हो जाते हैं और फिर दूसरा बाहर का व्यक्ति आके हम पे राज्य करता है। हुँ, तो मनुष्यों को जोड़ो, चाहे देश है, चाहे परिवार है, अपने मनुष्यों को जोड़ो, तभी आप संसार में जीवित रह सकते हो, नहीं तो फिर घर का भेदी लंका ढाए तो होना ही होना है। बिल्कुल। वो जैसे बोला कि हृदय के अंदर कब तक आप दुःख को छुपाओगे? वो छुप ही नहीं सकता, वो तो बाहर आएगा ही आएगा, प्रकट होगा ही होगा। तो इसलिए जी, ये तथ्य ऐसा है कि इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप गलत कह ही नहीं सकते, इसका अपवाद नहीं है, वो तो होना ही होना है। घर का भेदी लंका जी, ढाए तो होना ही होना है। लाला हरदयाल के विषय में ये कहा जाता है कि लाला हरदयाल ये बड़े बड़े बुद्धिमान और बड़े राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे वो। सावरकर आदि ये जो क्रांतिकारी थे उनमें से वो एक थे। उनके उनके उनकी स्मरण शक्ति के विषय में कहा जाता है, बहुत ब्रीफली कहता हूँ कि फ्रांस में थे जब सावरकर समुद्र से तर करके समुद्र के किनारे आए थे फ्रांस के, हाँ, हाँ, तो कोई वहाँ फ्रांस के 2 लोग झगड़ रहे थे। अब वो झगड़ा उनका गया कोर्ट में। कोर्ट वालों ने ये कहा कि ये विटनेस है देखो ये यही था जो हम झगड़ा कर रहे थे। तो इसने ये बोला, उसने वो बोला। तो हरदयाल जी को फ्रेंच तो भाषा नहीं आती थी। जब जी, कोर्ट में खड़े हुए तो बोला मुझे मालूम नहीं फ्रेंच में क्या बोल रहे थे, पर ये व्यक्ति ऐसे-ऐसे बोल रहा था फ्रेंच में और ये व्यक्ति ऐसा-ऐसा फ्रेंच में बोल रहा था, मतलब मुझे नहीं पता। यानी जी, भाषा को बिना समझे वो व्यक्ति 2 फ्रेंच लोगों के झगड़े को एज़ इट इज़ कोर्ट में बता रहे हैं। जी, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो इतिहास के विद्यार्थी थे। तो इतिहास में पेपर में उनके एमए के ये आया था कि इंग्लैंड और भारत के ये जो ये संबंध रहे और भारत गुलाम रहा और ये अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर राज्य किया, तो उसका सीक्रेट क्या था? हुँ, हुँ, क्यों छोटा-सा देश इंग्लैंड भारत पे राज्य करता रहा?
तो बाकी तो कितना पेजेस लिखते रहे, पूरे 3 घंटे लिखते रहे लोग, स्टूडेंट सारे, और हरदयाल जी बैठे ही रहे। तो परीक्षक ने कहा तुम कुछ लिखो तो सही, तुम लिख भी नहीं रहे हो कुछ, तो पास कैसे हो जाओगे? तो 3-4 बार उनको कहा गया तुम कुछ लिखो, लिखो। तो लाला हरदयाल ने कुछ नहीं लिखा। जब घंटा बज गया और पेपर लेने का समय आ गया तो उन्होंने एक ही लिख दिया, डिवाइड एंड रूल। हुँ, हुँ, हुँ। जिसके घरों में आपस में डिवाइड हो गया है, तो उन लोगों को तो किल करना बहुत आसान है। मुर्गी बिल्कुल। मारे बच्चे दाना दान है, ये तो उनका यूनिटी इनमें संगठन ही नहीं है, तो ये तो खत्म वैसे ही होंगे, इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइड एंड रूल कर दो बस। हुँ, तो इसमें ये कहते हैं कि जे एक बार व्यक्ति घर से बाहर निकला और ये सोचो कि वो अपना भेद घर का नहीं खोलेगा, ये हो ही नहीं सकता है। वो तो कहेगा ही कहेगा और ये कहें तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। तो क्या इसीलिए घर के व्यक्ति को दुखी न करो, तोड़ो नहीं, संगठन को बनाए रखो, भावनात्मक संगठन को बनाए रखो, ये बहुत ज़रूरी है। और आपस में झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, दुःख देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको कई लोग कहते हैं ना इश्क और मुश्क, तुम छुपा ही नहीं। छुपा नहीं सकते। प्यार है तो कहीं न कहीं प्रकट होगा, चोरी की है तो आज ना कल कोई ना कोई तरीके से वो बाहर आएगी, आएगी। तो इसी तरह बिल्कुल, से घर का व्यक्ति कभी घर के बाहर जाएगा, तो वो जो है कहीं न कहीं वो कह देगा, तुम्हारी वीक पॉइंट्स जो है बाहर जाएँगे और वो तुम्हारे लिए किसी भी तरह से वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कहा जी। संस्कृत में भी ये कहा हुआ है कि वपुराख्याति भोजनम। अब इतना हुँ, मोटा आदमी है, अब कहता है हुँ। कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? उसका शरीर बता रहा है कि ये बहुत खाने-पीने वाला आदमी है, इतना मोटा तो हो गया है ना। और कहते वचनम श्रुतम आख्याति। अब वो हुँ, व्यक्ति बोला, बोलते ही मुँह से शब्द निकलते ही पता चलता है कि इसमें क्या ज्ञान है, इसके बोलने का स्तर क्या है, कैसा व्यक्ति है, अपने पता चलता है। और स्नेहम जी, आख्याति लोचनम, जब उसके आँखों में देखो तो तभी पता चलता है कि इसके मन में हमारे लिए प्यार है या प्यार है, नहीं है। ईर्ष्या है या द्वेष है। तो आँखों हुँ, उसकी भाषा तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। बड़े बिल्कुल, उसके विषय में एक अलग व्याख्यान हो सकता है कि मनुष्य ऐसे देखा तो क्या मतलब होता है, वैसे देखा तो क्या मतलब होता है, इधर आँखें करने का मतलब क्या? आँखें तो बोलती ही है, पूरे हृदय का दर्पण होता है वो। तो इसीलिए जी, कोई भी व्यक्ति अपने दुःख को छुपा नहीं सकता है। और अब जानते हैं कि 2 मित्र आपस में मिलते हैं, कोई 2 प्रेमी व्यक्ति साथ में मिलते हैं, तो मिलते ही पहले पूछो कैसे हो? कहते हैं, "अरे यार क्या कहें, आज जो है ना मेरा नल टूटा, सुबह से परेशान हूँ। अरे यार हुँ, क्या करें, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आ गया, मैं क्या करूँ? कुछ या ना कुछ, मेरी गाड़ी खराब हो गई, गैरेज में गई, अब मैं क्या करूँ? मेरा पेट दर्द है।" आदमी बातें शुरुआत करता है अपने दुःखों से, क्योंकि जी, उसके मन में दुःख ही इतना पड़ा हुआ, तो अपना रोना तो हुँ, रोएगा ही। बिल्कुल, और जब खुश होता है, तो वो खुशी की बातें करता है। तो हुँ, जैसा आपके अंतःकरण में होता है, मन में होता है, तो वो बातें किसी न किसी से प्रकट होती है, उसको तुम रोक नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। स्पेशली ये जो दुःख वगैरह की बातें, तो आदमी को निकलेगा बाहर और आदमी के पास जो होगा वही तो देगा ना। अब जो उसके बिल्कुल, पास नहीं है, वो कहाँ से देगा वो? तो हुँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लोगों से बर्ताव करें तो अच्छी तरह से करें, और वो छुपा नहीं सकते, और इसलिए बात बनेगी नहीं है। तो ये संक्षिप्त में ये इनके दोहे का दोहे का एक ये भाव है, और उसको मराठी में कहते हैं, घर की बात स्पेशली कहते हैं उसको बाहर प्रकट मत करो, हर एक को बताते मत फिरो। वो कहते हैं झाकली मूठ सवा लाखाची, मराठी में कहते हैं घर में जो बात है उसको घर में छुपा के रखो, क्योंकि बाहर जाएगी तो फिर आपका अपमान होगा, लोग आपको कमजोर समझेंगे, और लोग आपका जो है आपके बातों में 20 बातें करेंगे, और उस वो जो है आपका काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक दूर जाएगी। तक चले जाएगी, और उससे आपके परिवार की साख खराब हो जाएगी। हुँ, अभी मैंने सुना था ऐसे, जैसे मोदी जी की बात कर रहा हूँ, पर किसी के लिए भी ये मैंने सुना था कि जब वो आए थे तो देश पे बहुत बड़ा अंदर ही अंदर कर्जे बहुत पड़े हुए थे। हुँ, अब इतने कर्जे थे कि इतने कर्जे को प्रकट करके बता देते तो भारत से कोई बिज़नेस भी नहीं करता, और भारत को कोई क्रेडिट देता भी नहीं। तुम्हारे कोई जी, मॉर्गेज पे देता भी नहीं, सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, सबसे पहले वो कर्जे उतार दिए चुपचाप, और ऐसे दिखाया कि जैसे हमारे पास फंड पड़े हुए हैं, बड़े स्टॉक में पड़ा है हमारा फंड, हम बिज़नेस करेंगे, बाहर जाएँगे, और उन्होंने इस तरह से
अपना बिज़नेस भी किया और फिर करके कर्जा भी भी लिया दिखाते। और हुँ, अपने साख भी बनाए रखी। तो या घर के कमजोरियों को, अपने व्यक्ति की कमजोरियों को लोगों को ईज़िली बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति को भी खराब होता है और बुरे इसको भी यानी समाज और देश के लिए भी खराब होता है। तो इसीलिए घर की बातें, मन की बातें कई बार मन में थोड़ी छुपा के रखनी पड़ती है। हर बार घर के बाहर जाने नहीं देनी होती है और व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ बातें ऐसी होती है कि अपना अपयश किसी को बताना नहीं चाहिए। हुँ, अपना अपयश बता दो दुनिया को ना, तो लोग फिर आपको अंडर एस्टिमेट कर ही देंगे। बिल्कुल। और साथ में किसी के बारे में नेगेटिव बातें भी नहीं कहना चाहिए। उससे हुँ, पता चलता है कि इसके दिल में नेगेटिव बातें हैं, वो लोगों के बारे में ऐसे क्रिटिसाइज़ ही करता रहता है, चुगली ही करता बिल्कुल, रहता है, ये निंदाखोर है ये व्यक्ति। तो लोग कहते हैं कि इससे मन की कोई बात मत कहो, नहीं तो ये और 20 लोगों को जाकर कहेगा, उसका काम खराब हो जाए। बिल्कुल। तो ये सबके होने के लिए जैसे वेदों में एक संघटन सूक्त में कहा है कि संगच्छध्वं सबदध्वं अथवा समानम मनः सचित्तमेषाम्, हम सबके मन एक हो, विचार एक हो, हमारे इरादा एक हो, तभी ठीक है। नहीं तो जिसका इरादा खराब है, जिसके विचार खराब है या बुरे हैं, विरोधी है, तो फिर वो हम कभी भी उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो दोहा रहीम जी का है, रहीम जी। बहुत हुँ, बहुत सुंदर है, बहुत ही हुँ, सुंदर है। मैं तो एक जापान के व्यक्ति की बात सुनी थी। इंडिया का व्यक्ति जापान गया। 1 वर्ष में रहा तो उनसे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। ऊपर-ऊपर की हुँ, बातें। एक दिन पूछा 1 वर्ष हो गए हम साथ में काम कर रहे हैं, तेरा हमारा मन मिलता नहीं है, तू हमें रिस्पेक्ट दिखाता नहीं उस तरह का, क्यों? तो उन्होंने कहा, "अभी क्या बताऊँ?" बोले, "तुमको बुरा तो लगेगा, पर तुम्हारे सारे इतिहास को निकाल के देखिएगा, हर भाई जाके शत्रु को मिलता है और देश के विरोध में लड़ता है और उसके कारण तुम हार जाते हो। तो भला हुँ, मैं समझ नहीं पाता कि कैसा एक व्यक्ति अपने देश के विरुद्ध में, अपने परिवार के विरुद्ध में शत्रु को जाके मिलता है और घर के बाहर निकल जाता है और अपने ही देश को और अपने घर को बर्बाद करता है। तो ऐसे तो तुम्हारी हिस्ट्री है। तो ऐसे लोगों से हम क्या रिस्पेक्ट करें, उनसे क्या दोस्ती हम करें? तो इसीलिए कभी भी जब देश में किसी प्रकार की फूट हो, घर में किसी की फूट हो और मन में कुछ गलत बातें हो तो उनको छुपाना मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले ही उनसे बचना चाहिए। तो जी, ये बहुत अच्छी तरह से रहीम जी बहुत आपने संक्षिप्त बताया। में हाँ, ये ना सोचो कि कुछ नहीं होगा, होगा बुरा तो होगा। हुँ, हुँ। इस चलिए वजह से आज का विषय बहुत अच्छा रहा और आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और अब अगले सप्ताह फिर किसी और दोहे पर या किसी और विषय पर हम बात करेंगे। तो मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि ठीक तरह से प्रोनाउंस कर पाऊँ। रहीमन अँसुआ नयन ढरे, जिस दुःख प्रगट करे, ज़ाहिर नकारो गेह के, कल ना भेद कही दे। कि कस दिल कस न भेद कही देई, कस क्यों कही नहीं? ऐसे नहीं हाँ, धार खोलेगा, वो तो कैसे नहीं, खोलेगा ही खोलेगा। कस बिल्कुल, न भेद कही देई। कही दे। हाँ, सो दिल की बात अगर उनके बीच दुःख दे रही है उनको तो घर की बात जो है वो बाहर ज़रूर जाएगी। जैसे कि एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। बहुत-बहुत धन्यवाद ताना जी और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं और अपने सभी व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूँगी कि इसी तरह से इस प्रोग्राम को देखते रहिए, एनकरेजमेंट भी हमें चाहिए आप ही की तरफ से। तो अगर आप पूरा प्रोग्राम देखें, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी लिखिए और अगर कोई ऐसा विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि ताना जी हमें एक्सप्लेन करें, उसके बारे में समझाएँ, तो प्लीज़ वो भी मुझे लिखकर आप भेज सकते हैं। आप यूट्यूब पर ही मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में और फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर लिख सकते हैं, जो आपके जी में है या मैसेंजर पर भी लिख सकते हैं। अब इसी के साथ सरिता आपसे आज्ञा चाहती है, टिल नेक्स्ट टाइम अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार ताना हाँ। जी।